आज गवर्नमेंट हाई स्कूल नाको जाना हुआ। पहली बार गया हूँ क्योंकि इससे पहले मेरा आसपास से कोई बच्चा था नहीं जो गवर्नमेंट हाई स्कूल नाको जाता हो और कोई मोटिव मिला नहीं। तो अब मेरा डोमेस्टिक हेल्पर की 2 बच्चियाँ वहाँ पे 6वीं क्लास में पढ़ती हैं, तो उनको पहुँचाने गवर्नमेंट हाई स्कूल नाको जाने का मौका मिला। तो वहाँ जाके मुझे पता लगा कि पिछले 3 साल से मैथ का टीचर ही नहीं है और पिछले सितंबर से साइंस का टीचर भी नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट हाई स्कूल नाको में 2 वैकेंसीज़ हैं, एक मैथ टीचर की जो पिछले 3 साल से वैकेंट है और एक साइंस टीचर की जो पिछले सितंबर से नहीं है। तो सोचिए ये जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है और ये जो एसएमसी है किस जद्दोजहद के साथ इन सब्जेक्ट्स की जो पढ़ाई है बच्चों की वो पूरी करवाती होगी। अब ऐसा नहीं है कि सरकारों के पास ये वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है, क्योंकि मुझे बताया गया कि प्रिंसिपल के माध्यम से डिप्टी डायरेक्टर को जाती है, डिप्टी डायरेक्टर के माध्यम से हायर अथॉरिटीज़ को इन वैकेंसीज़ के बारे में सारी जानकारी होती है। तो जब आप शिक्षा के जो बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है गवर्नमेंट हाई स्कूल्स, वहाँ से आपको वैकेंसीज़ के बारे में नॉलेज मिलती है कि फलाने जगह पे इतना वैकेंसी है और सेशन शुरू होने वाला है या शुरू हो चुका है, तब भी कोई ऐसा एक्शन है नहीं, तो कितनी संजीदगी के साथ इस मुद्दे को लिया होगा वो सोचिए। तो सरकारें कितनी संजीदगी के साथ शिक्षा मंत्रालय को लेता होगा, या फिर शिक्षा विभाग किस तरह से कार्य करती होगी, इस तरह से शिक्षा मंत्री किस तरह से कार्य करते होंगे इस तरफ। ये जो ग्रेजुअली डाउनफॉल हुआ ना गवर्नमेंट हाई स्कूल्स के, गवर्नमेंट स्कूलों की जो इमेज है उसमें सरकारें शामिल है, उसमें सिस्टम शामिल है, उसमें टीचिंग स्टाफ भी शामिल है, नॉट ऑल लेकिन कई यहाँ टीचिंग स्टाफ भी शामिल है। धीरे धीरे करके सबके रोल मिल के ये जो सरकारी स्कूल है उनका ये जो इमेज है इतना डिग्रेड हुआ कि आम आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालने से डरती है, कतराती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे के जो आईक्यू ग्रोथ होगा वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, रुक जाएगा वहीं। क्योंकि एक स्टेज तक पहुंचने के बाद तो टीचर खुद का आईक्यू ग्रोथ रुक जाता है, क्योंकि उसके बाद वो क्रिएटिव नहीं रह जाते, क्योंकि उनको जॉब सिक्योरिटी मिल चुकी होती है। तो वो प्राइवेट स्कूल के टीचर की तरह घर जाके होमवर्क नहीं करता कि नेक्स्ट डे का टॉपिक ये है तो मैं इस तरह से बच्चों को पढ़ाऊँगा, या फिर इसको इतना क्रिएटिव बनाऊँगा कि बच्चे मेरे पास आएंगे डरेंगे नहीं। तो वो क्रिएटिविटी तो है ही नहीं। लेकिन साथ में ये भी है कि ये जो इमेज ख़राब हुआ, क्योंकि आप सभी जानते हैं हम मिडिल क्लास फैमिली हैं, सब चीज़ बार्गेन करने के बाद, बहुत ही रिसर्च करने के बाद एक्सेप्ट करते हैं। आप सब्ज़ी भी खरीदने जाते तो कितना बार्गेन कर लेते हैं हम, और यही चीज़ जब स्कूलों में आती है तो हम एक्स्ट्रा वैगेंट हो जाते हैं। हम अपने बच्चों को हायर एजुकेशन देने के लिए, बड़ी से बढ़िया फैसिलिटी देने के लिए लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक खर्च करने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि हमारे पेरेंट्स को शौक़ है इस चीज़ का खर्च करने का, लेकिन ये जो ग्रेजुअल डिग्रेड हुआ है गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम का, गवर्नमेंट स्कूल्स का, जिसमें सब ने अपना रोल प्ले किया, अब सबको आईने में देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि मेरा क्या रोल रहा कि ये यहाँ से सिस्टम ऐसा ख़राब हुआ। तो उस चीज़ को दोबारा से एक विश्वसनीयता सरकारी शिक्षण संस्थानों के अंदर बनाई जाए, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और मैं माननीय मंत्री जी श्री जगत सिंह नेगी जी से निवेदन करूंगा कि आपके माध्यम से ये सारी बातें हैं, किन्नौर के अंदर की जितनी भी शिक्षा व्यवस्था में खामियां हैं और वैकेंसीज़ हैं, खासकर ये 23-24 का सेशन शुरू हो चुका है और यहाँ पे स्टाफ है नहीं, उसको जल्द से जल्द फिलअप करने की कोशिश की जाए, या फिर आउटसोर्स की जाए, या फिर जो भी सरकारी प्रक्रिया है उसके तहत टीचर्स या स्टाफ मुहैया करवाने का काम किया जाए। इसके लिए निवेदन करना चाहता हूँ। और प्लीज़ सभी से निवेदन है, शिक्षा की बात चल रही है, राजनीति की नहीं चल रही है। दोनों सरकारों की कहीं ना कहीं खामियां रही हैं, इसलिए कोई राजनीतिक कमेंट मत करिएगा। सिर्फ इस मैसेज को प्योरली हमारे मंत्री साहब, हमारे शिक्षा मंत्री साहब तक पहुंचाने में मेरी मदद करिएगा। यहाँ पे सेशन शुरू हो चुका है, बच्चों के पास टीचर नहीं है। बस इतना सा निवेदन है। आप सभी लोगों से फिर मिलेंगे। धन्यवाद।